स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक सच्चाई जो कोई नहीं बताता। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ एक ही प्रश्न अनजाने में जुड़ जाता है, मृत्यु के बाद क्या? क्या सच में स्वर्ग होता है जहां सुख ही सुख है? और क्या नरक सच में अग्नि, यातना और पीड़ा का स्थान है, या फिर ये सब केवल डराने के लिए बनाई गई कल्पनाएं हैं? सदियों से धर्म ग्रंथों, कथाओं और लोक विश्वासों ने हमें यही सिखाया कि अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग जाता है और पाप करने वाला नरक में जलता है। लेकिन जो सच्चाई है वह इतनी सीधी और सरल नहीं है। वास्तव में स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक कोई अलग अलग स्थान नहीं हैं, बल्कि ये चेतना की अवस्थाएं हैं जिनमें मनुष्य जीते जी और मरने के बाद प्रवेश करता है। मृत्युलोक, जिसे हम धरती कहते हैं, केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि यही सबसे बड़ा कर्म क्षेत्र है जहां लिया गया हर निर्णय, हर भावना और हर विचार हमारे भविष्य के लोकों की नींव रखता है। मृत्युलोक को अक्सर लोग सबसे तुच्छ लोक समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है, संघर्ष है, असफलता है और पीड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्युलोक ही वह एकमात्र स्थान है जहां आत्मा अपने कर्म बदल सकती है। स्वर्ग और नरक भोग के लोक हैं, वहां न तो नया कर्म बनता है और न ही पुराने कर्म बदले जा सकते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि देवता भी बार बार मृत्युलोक में जन्म लेने की इच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ संघर्ष है, लेकिन मुक्ति का द्वार भी यहीं खुलता है। मनुष्य जिस जीवन को अभिशाप समझता है, वही जीवन वास्तव में ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। स्वर्ग की कल्पना हमें हमेशा फूलों, अप्सराओं, अमृत और अंतहीन सुख के रूप में दिखाई गई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वर्ग का सुख भी सीमित होता है। वहां जो भी आत्मा जाती है वह अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं आत्मा को पुनः मृत्युलोक में लौटना ही पड़ता है। स्वर्ग में कोई दुख नहीं होता, लेकिन वहां विकास भी नहीं होता, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां चेतना का विस्तार भी नहीं। यही कारण है कि स्वर्ग को अंतिम लक्ष्य मानना आध्यात्मिक अज्ञानता है। स्वर्ग एक विश्राम स्थल है, मंजिल नहीं। नरक को लेकर मनुष्य के मन में सबसे अधिक भय बैठाया गया है। आग, तेल के कड़ाह, यमदूतों की मार, ये सब प्रतीक हैं, वास्तविकता नहीं। नरक कोई बाहरी स्थान नहीं है जहां कोई देवता बैठकर आपको सजा देता है। नरक वह अवस्था है जहां आत्मा अपने ही कर्मों के बोझ से दब जाती है। जब व्यक्ति जीवन में दूसरों को कष्ट देता है, धोखा देता है, निर्दय बन जाता है, तो वही भाव मरने के बाद उसके लिए असहनीय पीड़ा बन जाते हैं। अपराध बोध, भय, पछतावा और आत्मग्लानि, यही असली नरक है। कई बार मनुष्य जीते जी ही नरक भोग रहा होता है, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं होता। जो सच्चाई कोई नहीं बताता वह यह है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी हैं। स्थायी केवल आत्मा है और उसका सफर। आत्मा न कभी जलती है, न मरती है, न नष्ट होती है। वह केवल अनुभव करती है। जब शरीर छूटता है तो आत्मा उसी चेतना में प्रवेश करती है जैसी चेतना उसने जीवन के अंतिम क्षणों में धारण की होती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा जीवन वैसी मृत्यु और जैसी मृत्यु वैसा अगला लोक। मृत्यु के क्षण में कोई यमराज सामने खड़े होकर फैसला नहीं सुनाते। आत्मा स्वयं अपने कर्मों का न्याय करती है। यह न्याय इतना गहरा और इतना सटीक होता है कि उसमें कोई छल नहीं चलता। वहां कोई वकील नहीं, कोई सिफारिश नहीं, केवल सत्य होता है। और यह सत्य इतना स्पष्ट होता है कि आत्मा स्वयं स्वीकार कर लेती है कि उसे कहा जाना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्वर्ग और नरक के बीज इसी जीवन में बोए जाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांति, करुणा और संतोष में रहता है वह जीते जी स्वर्ग में है।
और जो व्यक्ति ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और भय में जलता रहता है, वह चाहे कितने ही ऐश में क्यों न हो, वह नरक में ही जी रहा है। धर्म ने हमें कर्मकांड सिखाए, लेकिन चेतना नहीं सिखाई। पूजा पाठ, दान पुण्य तभी सार्थक हैं जब उनके साथ भीतर का परिवर्तन हो। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, स्वयं को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर बैठा हिसाब नहीं रखता, ईश्वर हमारी ही चेतना के रूप में हमारे भीतर मौजूद है। मृत्युलोक इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह स्थान है जहां आत्मा अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सकती है। यही वह भूमि है जहां बंधन भी हैं और मुक्ति का द्वार भी। जो व्यक्ति इस जीवन को केवल भोग में गवा देता है, वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को समझने, स्वयं को जानने और सत्य के निकट जाने में लगाता है, वही इस चक्र से बाहर निकल पाता है। अंततः स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं, बल्कि पड़ाव हैं। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जहां न सुख का लोभ है, न दुख का भय, जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता में प्रवेश करती है। और यह मोक्ष किसी दूर के लोक में नहीं, बल्कि इसी जीवन में चेतना के जागरण से शुरू हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको स्वर्ग का लालच या नरक का डर दिखाए, तो रुककर यह सोचिए, क्या मैं इस क्षण किस लोक में जी रहा हूं? क्योंकि सच यही है कि स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक तीनों की कुंजी आपके ही हाथ में है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि स्वर्ग और नरक को लेकर जो कहानियां हमें बचपन से सुनाई गईं, उनका असली उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था, बल्कि चेतना को जगाना था। लेकिन समय के साथ उन प्रतीकों को ही सच मान लिया गया और सच्चाई कहीं पीछे छूट गई। यदि स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद मिलते, तो जीवन का मूल्य ही क्या रह जाता? असल में तो हर सुबह जब आंख खुलती है, तभी आत्मा नए स्वर्ग या नए नरक की शुरुआत कर देती है। जो मनुष्य भीतर से शांत है, जिसने स्वीकार कर लिया कि जो हो रहा है वही होना था, जो बीते कल के बोझ को आज में नहीं ढोता, वह व्यक्ति चाहे साधारण जीवन ही क्यों न जी रहा हो, वह स्वर्ग में है। और जो मनुष्य हर समय तुलना, लालसा, भय और असंतोष में जला करता है, उसके पास चाहे कितना भी धन, पद या सुख सुविधाएं हों, उसकी आत्मा नरक की आग में ही तप रही होती है। यही कारण है कि कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनकी आंखों में चैन नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करती है। यह यात्रा किसी रास्ते या पुल से नहीं होती, बल्कि स्मृतियों और भावनाओं के माध्यम से होती है। जीवन भर जिन भावनाओं को हमने दबाया, जिन कर्मों से हम भागते रहे, वही मृत्यु के बाद हमारे सामने स्पष्ट रूप से खड़े हो जाते हैं। उस समय कोई बहाना काम नहीं आता। जो झूठ हमने दूसरों से बोले, वे वहां सच बनकर सामने आते हैं, और जो सत्य हमने दबाया, वह हमें भीतर से कचोटता है। यही अनुभव नरक कहलाता है। और जो लोग जीवन भर प्रेम, करुणा और सेवा में जिए, उनके लिए मृत्यु कोई भय नहीं, बल्कि एक गहरी शांति का द्वार बन जाती है। उनके लिए स्वर्ग किसी भव्य लोक का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा हल्की हो जाती है, बोझ से मुक्त हो जाती है। एक और सच्चाई जो कोई नहीं बताता, वह यह है कि नरक से भी आत्मा सीखकर ही बाहर आती है। नरक कोई स्थायी सजा नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, बल्कि उसकी अशुद्धियां हटाती है, वैसे ही नरक के अनुभव आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराते हैं। जब यह बोध पूर्ण हो जाता है, तब आत्मा पुनः मृत्युलोक में जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को सुधारने का अवसर पाती है। मृत्युलोक इसलिए सबसे कठिन है क्योंकि यहां चेतना सोई हुई होती है। यहां मोह है, संबंध हैं, इच्छाएं हैं, और यही सब आत्मा को बांधते हैं।
लेकिन यही बंधन आत्मा के जागरण का कारण भी बनते हैं। दुख न हो तो वैराग्य कैसे आए? प्रश्न न उठें तो सत्य की खोज कैसे हो? भगवान ने मनुष्य को स्वर्ग में नहीं, मृत्युलोक में भेजा, यह अपने आप में एक गहरा संकेत है, क्योंकि केवल यही आत्मा ईश्वर को जान सकती है। स्वर्ग में सुख है लेकिन खोज नहीं, नरक में पीड़ा है लेकिन जागृति सीमित है, मृत्युलोक में दोनों हैं, सुख भी और दुख भी, और इसी संतुलन में चेतना विकसित होती है। यही कारण है कि सभी अवतार, सभी बुद्ध, सभी महापुरुष इसी धरती पर आए। किसी ने स्वर्ग में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ज्ञान हमेशा संघर्ष से निकला है। जिसने दुख को समझ लिया वही सत्य के निकट पहुंचा। आज का मनुष्य स्वर्ग चाहता है लेकिन कर्म नहीं बदलना चाहता, मोक्ष चाहता है लेकिन मोह छोड़ना नहीं चाहता। वह चाहता है कि मृत्यु के बाद सब ठीक हो जाए, लेकिन जीवन में वह कुछ भी ठीक नहीं करना चाहता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद वही मिलता है जिसकी तैयारी जीवन में की जाती है, और जो व्यक्ति यह समझ लेता है उसके लिए जीवन खेल बन जाता है, डर से मुक्त, अपेक्षाओं से मुक्त। अंत में केवल एक ही प्रश्न बचता है, क्या आप स्वर्ग और नरक को भविष्य की कहानी मानकर टाल देंगे, या अभी इसी क्षण अपने भीतर झांककर देखेंगे कि आप किस लोक में जी रहे हैं? क्योंकि सच यही है, स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक कोई रहस्य नहीं। रहस्य तो आप स्वयं हैं। एक ऐसी सच्चाई भी है जिसे जानकर अधिकांश लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि वह हमारी अब तक की मान्यताओं को हिला देती है। वह सच्चाई यह है कि स्वर्ग और नरक कोई बाहरी न्याय प्रणाली नहीं है जहां कोई देवता बैठकर हिसाब किताब कर रहा हो, बल्कि यह आत्मा की अपनी ही प्रतिध्वनि है। जैसा कंपन हमने जीवन भर फैलाया, मृत्यु के बाद वही कंपन हमें चारों ओर से घेर लेता है। उस समय आत्मा भाग नहीं सकती, क्योंकि वह स्वयं उसी कंपन से बनी होती है। कई लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ कर्म का ही परिणाम है तो ईश्वर कहाँ है? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन समझना कठिन। ईश्वर सजा देने वाला नहीं, साक्षी है। वह देखता है लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता। उसने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, और उसी स्वतंत्रता का परिणाम स्वर्ग या नरक के रूप में सामने आता है। यदि ईश्वर हर गलती पर दंड देने लगे तो चेतना का विकास रुक जाए। मृत्यु के बाद आत्मा जब स्थूल शरीर से अलग होती है, तब उसके साथ केवल 3 चीजें जाती हैं, उसकी स्मृति, उसकी प्रवृत्ति और उसकी चेतना की अवस्था। धन, नाम, रिश्ते, पद सब यहीं रह जाते हैं। और यही कारण है कि मृत्यु के समय सबसे अधिक पीड़ा उन लोगों को होती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल बाहरी संग्रह में लगा दिया। उस क्षण उन्हें पहली बार अनुभव होता है कि उन्होंने कुछ भी वास्तविक अर्जित नहीं किया। बहुत से लोग यह मानते हैं कि नरक में जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नरक अनुभव का अंत नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। जब आत्मा अपने ही कर्मों को बिना किसी पर्दे के देखती है, तब उसे वह समझ आती है जो जीवन में कभी नहीं आई। यही समझ अगला जन्म तय करती है, और यही वह बिंदु है जहां मृत्युलोक का महत्व और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि केवल यही आत्मा को भूलने की शक्ति दी गई है। यह भूल कोई दोष नहीं, बल्कि अवसर है। अगर आत्मा सब कुछ याद रखे तो जीवन बोझ बन जाए। भूलने से ही नया सीखना संभव होता है। स्वर्ग में स्मृति मधुर होती है, नरक में तीव्र होती है, लेकिन मृत्युलोक में स्मृति धुंधली होती है, और यही धुंध आत्मा को नया मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देती है। एक और रहस्य यह है कि हर आत्मा को स्वर्ग या नरक जाना ही पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं।
जो आत्मा जीवन में ही साक्षी भाव को प्राप्त कर लेती है, जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाती है, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा अनुभव बन जाती है। वह न स्वर्ग में अटकती है न नरक में। यही स्थिति मोक्ष की ओर पहला कदम है। यही कारण है कि संत कहते हैं, मरने से पहले मर जाओ। इसका अर्थ शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु है। जब मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, तब आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाती है। आज का युग बाहरी ज्ञान से भरा है, लेकिन आंतरिक ज्ञान से खाली। हम ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरते हैं, क्योंकि भीतर देखने पर सबसे पहले वही दिखाई देता है जिससे हम जीवन भर भागते रहे हैं। लेकिन जो साहस कर लेता है, जो अपने भीतर उतर जाता है, उसके लिए स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक केवल शब्द रह जाते हैं। उसके लिए जीवन ही साधना बन जाता है और मृत्यु उत्सव। अंत में बस यही कहा जा सकता है, जो सत्य आप मृत्यु के बाद खोजने की सोच रहे हैं, वह अभी आपके भीतर मौजूद है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, नरक कहीं नीचे नहीं, दोनों आपकी चेतना की दिशा में छिपे हैं। और जो यह समझ गया, उसके लिए फिर कोई भय शेष नहीं रहता, न मृत्यु का, न नरक का, न भविष्य का। एक बात जो बहुत कम कही जाती है, वह यह है कि मनुष्य स्वर्ग या नरक में नहीं फंसता, वह फंसता है अपने अधूरे अनुभवों में। जो प्रेम अधूरा रह गया, जो सत्य बोलने का साहस नहीं किया, जो क्षमा नहीं कर पाया, वही सब मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चल पड़ता है। यही अधूरापन आत्मा को बार बार मृत्युलोक की ओर खींच लाता है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ पहले से तय है तो कर्म का क्या अर्थ? लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां तय हो सकती हैं, प्रतिक्रिया नहीं। परिस्थिति आपको मिली है, लेकिन उसमें आप कैसे जीते हैं, यही तय करता है कि आप स्वर्ग के बीज बो रहे हैं या नरक के। दो लोग एक ही दुख से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा जाग जाता है। फर्क केवल चेतना का है। नरक की सबसे भयानक पीड़ा आग या अंधकार नहीं, बल्कि यह एहसास है कि मैं बेहतर बन सकता था, लेकिन बना नहीं। यह पछतावा इतना गहरा होता है कि आत्मा स्वयं ही उस अनुभव से गुजरना चाहती है, ताकि वह दोबारा वही भूल न दोहराए। इसलिए नरक कोई जबरन दी गई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी स्वीकृति है। और स्वर्ग की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि वहां सब कुछ सहज होता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रश्न नहीं। वहां आत्मा विश्राम करती है, लेकिन लंबे समय तक वहीं रहने से चेतना स्थिर हो जाती है। इसीलिए स्वर्ग का सुख भी अंततः उबाऊ लगने लगता है और आत्मा फिर किसी नए अनुभव की तलाश में मृत्युलोक की ओर लौटती है। यही कारण है कि पृथ्वी को कर्मभूमि कहा गया है। यहां हर दिन एक परीक्षा है, लेकिन हर दिन एक अवसर भी है। यहां हर रिश्ते के पीछे एक सीख छिपी है, हर टूटन के पीछे एक जागर। सबसे गहरी सच्चाई यह है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा का परिणाम है। और यह परिणाम किसी देवता की मुहर से नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना से तय होता है। जो व्यक्ति जीवन में सच्चाई से भागता रहा, वह मृत्यु के बाद भी भागता रहेगा। और जो जीवन में सत्य को देखने का साहस कर लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है, डर का नहीं, समझ का। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, स्वर्ग पाने की लालसा मत रखो, नरक से डर मत खाओ। बस इतना देखो कि तुम्हारी चेतना साफ है या नहीं। क्योंकि जिस दिन चेतना शुद्ध हो जाती है, उस दिन मृत्युलोक भी स्वर्ग बन जाता है और मृत्यु भी बंधन नहीं रहती। और यही वह सच्चाई है जो कोई नहीं बताता, क्योंकि यह सच्चाई सुनने के लिए हिम्मत चाहिए।